आज आपका विलेज संबल में आगमन हुआ है, क्या मामला है, क्या वजह है संबल आपका? देखिए, आने वाले 24 तारीख को राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि देश के गरीब गुरबा के लिए, दलित मजदूर किसान के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अगड़े समाज के लिए, समाज को एक रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के लिए, हर धर्म के लिए राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं, भाईचारे का संदेश लेकर, मोहब्बत का पैगाम लेकर। वो यात्रा आने वाले 24 तारीख को संभल पहुंच रही है। तो उसको लेकर हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता भाई इमरान मसूद जी, हमारे उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी साहब, सचिन चौधरी जी, मरगूब साहब, हमारे एसीसी मेंबर, हमारे जिला अध्यक्ष जी, तमाम नेता लोग यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं ताकि इस रूट की हम रेकी कर सकें, और जहाँ जहाँ यात्रा जाएगी उसको लेके हम लोग देखने आए हैं उस रूट को। और आपके सामने जो रोड है, यहाँ से उस दिन यात्रा जाएगी, और ये आगाज़ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का, और आगाज़ होगा संभल से और मुरादाबाद से भाजपा के सफाई का। लगातार बीजेपी कह रही है, दावा करेगी कि सभी अच्छी सीटें को मिलेगी, तो आप किस तरह से चुनाव देख रहे हैं? देखिए, प्रकृति कई बार बहुत सी चीज़ें अपने आप में तय करती है। इस तरह पता चला कि 19 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, 24 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो संकेत साफ है कि 19 में नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, 24 में राहुल गांधी जी आएंगे, और 2024 राहुल गांधी जी का होगा। देखिए, आचार्य जी का निजी मसला है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सब अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं रही होंगी, कुछ मजबूरी रही होंगी, जिस हिसाब से उन्होंने फैसला लिया है। और मेरा मानना, जो भी व्यक्ति देश को बचाना चाहता है, भाईचारे को बचाना चाहता है, किसान को बचाना चाहता है, और देश के गरीब गुरबा को बचाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होगा। आचार्य जी ने राहुल जी के ऊपर कटाक्ष किया, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पार्टी को नीचे ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने कुछ दिन पहले पता चला, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि संभल के पत्रकार प्रदर्शन कर रहे थे कि कुछ जहाँ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं वहाँ जमीन हड़पी गई है, तो 24 बीघे जमीन है। मैं खुद पत्रकारों की वीडियो देखी, आप पत्रकार महोदय, आपके पत्रकार साथी थे बहुत सारे वीडियो में, कि जमीन हड़प ली है, उस पर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो सब दुर्भाग्यवंश है, और यहाँ तो वही वॉशिंग मशीन है, सब धुल के हिंदू हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, चरित्रवान हो जाते हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है कि कांग्रेस क्या करेगी किसानों के लिए अगर जीतती है तो? देखिए, कांग्रेस पिछली बार राहुल जी ने कहा था कि देश का किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। हम किसान के लिए खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए खड़ी रही, और नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, उनकी तानाशाही को झुकना पड़ा। समाजवादी पार्टी के साथ आपका रिलेशन खट्टा मीठा रहा है, इस बार कितनी सीटें आपको दे रही है समाजवादी पार्टी? कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है इस देश को एक रखने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, और पूरे गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए। और कांग्रेस पार्टी में दायित्व समझती, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते, सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, ये हमारी जिम्मेवारी भी, और हम पूरे प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करते हुए इस बात की पूरी कर्मठता समझते हैं कि इंडिया अलायंस को मजबूती मिले, और हम लोग समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, और हमारी सबके सर्वमान्य नेता प्रियंका गांधी जी, इन सब के फैसले के साथ हम इंडिया गठबंधन को मजबूती देंगे। और हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि हमारे लिए देश को बचाना सर्वप्रिय है, और कांग्रेस पार्टी देश को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन को मजबूती मिले। एक एक करके नीतीश जी के बाद इंडिया गठबंधन से लोग टूट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबके अपने अपने स्वार्थ, जिसको देश बचाना है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई महज राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई देश में अमन चैन भाईचारे को बचाने की लड़ाई है, किसान के एमएसपी को बचाने की लड़ाई है, दलित युवाओं के वजीफों को बचाने की लड़ाई है, रोज जो मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनको बचाने के लिए लड़ाई है। तो हमारी समाज को और देश का जो मॉडल था, जिसको नेहरू जी ने बनाया था, जिसको मौलाना अबुल कलाम जी ने बनाया, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, जिसको इस देश के महापुरुषों ने बनाया था, उस मॉडल को बचाने की लड़ाई है। और कांग्रेस पार्टी चाहती है तमाम विपक्षी दल एक होकर एक मंच पे आके इस लड़ाई को लड़े। और जहाँ तक आप नीतीश कुमार जी का आपने सवाल पूछा, नीतीश कुमार जी से अब खुद उन्होंने जनादेश बेचा है बिहार का, जनता उनसे बदला लेगी। संभल से इस बार किसका चेहरा हम देखते हैं? देखिए, वो जो इंडिया अलायंस तय करेगा, हमारी नियत कांग्रेस पार्टी के साथ जो इंडिया अलायंस तय करेगा, हमारी प्रतिबद्धता इंडिया अलायंस के साथ में है।
हमारी प्रतिनिधिता हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जननायक राहुल गांधी जी और हम सब के नेता प्रियंका गांधी जी की आवाज पे है। जो हमारी आला कमान तय करेगी, हम उसके साथ पत्थर की तरह खड़े हैं, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं कि इंडिया अलायंस जीते। और इसी को लेकर प्रमुख प्रश्न कह रहे हैं कि जो अपनी माँ और बहन का नहीं हुआ सम्मान नहीं कर सकता, देश का क्या सम्मान करेंगे? राहुल गांधी जी पे कटाक्ष किया है। देखिए, स्तरहीन बातें हैं, इनके ऊपर मैं कुछ ज्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति में इस तरह की बात शोभा नहीं देती। क्योंकि कल तक आचार्य जी भी कांग्रेस का पार्ट थे, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जहां पे आपके आज वर्तमान लोग एक सोचने लग जाए कल को आप उनके बारे में कहेंगे। तो मैं आचार्य जी का सम्मान करता हूं, परंतु मैं उनके मुख से इस तरह की बातों मुझे लगता है शोभा नहीं देती, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से प्रतिबद्ध है। वो कहते हैं देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जिसको देश बचाना है वो हमारे साथ खड़े होंगे, जिसको जो जा चुके हैं वो जा चुके हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं वो खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह इंदिरा जी ने आज से 40 साल पहले युवाओं को साथ लेके, युवा जोश को साथ लेके एक मजबूत कांग्रेस की स्थापना की थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस अब नहीं बची है, लेकिन पूरी मजबूती से 80 के चुनाव में इंदिरा जी ने बाउंस बैक किया और फिर से हम लोग सत्ता पे काबिज हुए। उसी तरह 24 में भी हम लोग बाउंस बैक करेंगे। हमने युवा लीडरशिप खड़ी की है और हम लोग अपने युवाओं के भरोसे और बुजुर्गों एक्सपीरियंस के भरोसे हम लोग कांग्रेस पार्टी पीछे मजबूती प्रदान करेंगे। और यही नतीजा है, आज इमरान भाई यहाँ खड़े हैं, पूरी ताकत पार्टी को दे रहे हैं। तो पूरे इस देश का किसान समझ चुका है, माइनॉरिटी समझ चुकी है, युवा समझ चुका है, यदि इस देश को कोई बचाएगा तो कांग्रेस पार्टी बचाएगी, यदि कोई भाजपा को हराएगा तो कांग्रेस पार्टी हराएगी। तो जिसको भाजपा को हराना है वो कांग्रेस का साथ